दोस्तों नमस्कार। मैं हूं पंडित अवीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों आज मैं आप सभी को द्रौपदी के जन्म की कथा आप सभी को बताऊंगा, साथ ही आखिर कैसे मिले द्रौपदी को 5 पति। जी हाँ दोस्तों, पूरी कहानी इस वीडियो में मैं आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें। दोस्तों प्राचीन काल की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में देवताओं का एक महान यज्ञ चल रहा था। यमराज ने यज्ञ में दीक्षा ले ली थी, इसलिए वे यज्ञीय पशुओं के अतिरिक्त किसी और का वध नहीं करते थे। इसमें मर्त्यलोक के प्राणियों की मृत्यु का समय बीतने लगा और वे अमर सरीखे हो गए। पृथ्वी पर प्रजा की संख्या बहुत बढ़ गई। इससे देवताओं को बड़ी चिंता होने लगी। वे सोचने लगे कि पृथ्वी इतना भार कैसे सह सकेगी। पृथ्वी भी तो देवी ही है। देवी के भार से देवताओं को चिंता होने लगी। उनके मन में यह बात भी आई कि पृथ्वी के प्राणियों से अगर हम इसी अर्थ में अच्छे हैं कि वे मर जाते हैं और हम नहीं मरते, यदि वो भी नहीं मरेंगे तो हम में और उनमें क्या ही अंतर रहेगा। इसका कुछ न कुछ उपाय अवश्य निकालना चाहिए। इंद्र, वरुण, कुबेर, चंद्रमा, रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार आदि सब मिलकर श्री ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया। कहा, दादाजी इस समय हम सब बड़े भयभीत हैं। इसका कारण यह है कि आजकल मनुष्यों की संख्या बहुत बढ़ रही है और उसके घटने का कोई उपाय नहीं हो रहा है। हमारी व्याकुलता बढ़ रही है। इस दुख से स्वर्ग में रहने वाले भी हमें सुख के दर्शन नहीं हो रहे हैं। सुख शांति पाने के लिए हम आपकी शरण में आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं तुम लोग स्वर्ग में रहते हो, तुम्हारे पास भोग की सब सामग्रियां उपलब्ध हैं। बुढ़ापा और मृत्यु का तुम्हें डर नहीं है। तुम्हें कामना है कि फिर मर्त्यलोक में रहने वाले बेचारे मनुष्यों से तुम क्यों भयभीत हो रहे हो। तुम्हें मनुष्य से डरने का कोई कारण नहीं है। देवताओं ने अंजलि बांधकर प्रार्थना की। कहा, प्रभु आजकल किसी भी मनुष्य की मृत्यु नहीं हो रही है। इसमें मृत्यु लोक के मनुष्य भी अमर हो गए हैं। मर्त्यलोक के मनुष्य हमारी बराबरी करे ये हमसे देखा नहीं जाता। इस बात का बड़ा ही दुख है। अब आप कोई ऐसी व्यवस्था कीजिए कि हम में और उनमें अंतर मालूम पड़े, इसलिए हम सब आपके पास आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, इस समय सूर्यपुत्र यमराज महायज्ञ में लगे हुए हैं। इसी से पृथ्वी के प्राणियों की मृत्यु नहीं हो रही है। जब वे अपना सब काम पूरा कर लेंगे तब लोगों की मृत्यु होगी। तुम लोगों की शक्ति से शक्तिमान होकर यमराज मर्त्यलोक के प्राणियों का संहार करेंगे, तब मनुष्य तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकेगा। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर देवता लोग उसी स्थान पर गए जहां यज्ञ हो रहा था। एक दिन सब लोग नदी के तट पर बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि धारा में एक बड़ा ही सुंदर सोने का कमल बहा जा रहा है। उसे देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। देवताओं में सबसे श्रेष्ठ देवराज इंद्र वहां उपस्थित थे। उनके मन में उस पुष्प को ठीक ठीक समाचार जाने की उत्सुकता हुई। वे चल पड़े। आगे जाने पर उन्होंने देखा कि जहां से नदी निकलती है वहां एक बड़ी ही तेजस्विनी स्त्री नदी के भीतर खड़ी होकर जल भर रही है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आंसू जो बूंद नदी में गिरती वही सोने का कमल हो जाता था। इंद्र उसके पास गए। उन्होंने पूछा, कल्याणी तुम कौन हो, किस लिए रो रही हो, अपनी सब बात मुझसे कहो। उस स्त्री ने इंद्र की ओर देखा और कहा, देवराज तुम तनिक मेरे साथ आगे चले आओ। तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मैं कौन हूँ और क्यों रो रही हूँ। इंद्र उसके पीछे पीछे चलने लगे। इंद्र ने आगे जाकर देखा कि हिमालय के शिखर पर एक परम सुंदर युवा पुरुष सिद्धासन लगाए बैठा है और उसके पास ही एक सुंदर युवती बैठी है। ये दोनों आपस में चौसर खेल रहे थे। इंद्र के पहुंचने पर भी उन लोगों के
कुछ विशेष ध्यान नहीं हुआ। इंद्र को ऐसा मालूम हुआ कि ये तो मेरा अपमान कर रहे हैं। उन्हें थोड़ी थोड़ी जलन होने लगी। उन्होंने क्रोधपूर्वक दृष्टि से ऊपर उठकर थोड़ी देर के लिए कहा, क्या तुम नहीं जानते हो, मैं इस लोक का स्वामी हूँ, यह लोक मेरे ही अधीन है। अब भी तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं ही ईश्वर हूँ। वह पुरुष अपने खेल में तन्मय हो रहा था। इंद्र के इस प्रकार कहने पर उसने एक बार धीरे से सिर ऊपर उठाया और हंस दिया। एक बार उसकी दृष्टि इंद्र पर पड़ गई। दृष्टि पड़ते ही इंद्र ठूठ के समान हो गए। न वे हिल सकते थे, न ही डोल सकते थे। वह स्त्री रोने लगी। खेल समाप्त होने पर उस युवा पुरुष ने रोती स्त्री से कहा, इंद्र को मेरे पास ले आओ। मैं इंद्र का अनिष्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसा उपाय कर रहा हूँ जिससे फिर इंद्र को अपनी ईश्वरपन पे कभी गर्व नहीं होगा। स्त्री ने जाकर ज्यों ही इंद्र के शरीर को स्पर्श किया त्यों ही इंद्र पृथ्वी पर गिर पड़े। तेजस्वी युवक रूपधारी भगवान शंकर ने कहा, इंद्र, अब कभी इस प्रकार का अभिमान मत करना कि मैं ईश्वर हूँ। तुम्हारे शरीर में जो शक्ति है वो तुम्हारी नहीं, दूसरे की है। अच्छा माना कि तुम्हारे अंदर बड़ी शक्ति है, इसलिए तुम इस बड़ी सी पर्वतशिला को हटाकर नीचे की गुफा में जाओ। वहाँ तुम्हारे समान और भी तेजस्वी इंद्र है। इंद्र ने वैसा ही किया। उस शिला के हटाने पर इंद्र ने देखा कि उन्हीं के समान और भी 4 इंद्र वहाँ पर बैठे हैं। उन्हें देखकर इंद्र बहुत ही दुखी हुए। वे सोचने लगे, क्या मेरी दशा भी इन्हीं के समान होगी। भगवान शंकर ने अपने अदया भरे चेहरे को तनिक कठोर बनाया और भयंकर भाव प्रकट करते हुए कहा, इंद्र, मूर्खता के कारण तुमने मेरा अनादर किया है। जाओ, तुम भी इस गुफा में रहोगे। शंकर जी की बात सुनकर इंद्र डर के मारे थर थर कांपने लगे। उन्होंने अंजलि बांधकर सिर नमाकर भगवान शंकर से निवेदन किया। कहा, हे प्रभु, आपने मुझ पर विजय पाई। आप स्वयं तीनों लोकों के स्वामी हैं। भगवान शंकर बड़ी उग्र हंसी हंसने लगे। उन्होंने कहा, ऐसे अभिमानियों को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। ये चारों पुरुष भी जिन तुम गुफा में देख रहे हो ऐसा ही काम कर चुके हैं। उसी के फलस्वरूप उन्हें यह दशा प्राप्त हुई है। अब तुम भी इन्हीं की भांति गुफा में पड़े रहो। इसके बाद तुम सबको और इस स्त्री को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। यह स्त्री तुम्हारी धर्म पत्नी होगी। वहाँ तुम लोग अद्भुत कार्य और असंख्य प्राणियों का नाश करके फिर अपने कर्म में फलस्वरूप पूर्वोपार्जित इंद्र के लोक में आ जाओगे। इसके अतिरिक्त मनुष्य लोक में तुम्हें और भी काम करने पड़ेंगे। मेरी बात सर्वथा सत्य होगी। पहले के इंद्र ने कहा, प्रभु, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। मर्त्यलोक में जन्म लेकर तो मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु वह बहुत कठिन है। हमारी प्रार्थना है कि हम किसी मनुष्य के द्वारा उत्पन्न न हो, बल्कि धर्म वायु इंद्र और अश्विनी कुमारों से ही हमारी उत्पत्ति हो। दिव्य अस्त्रों के द्वारा हम मनुष्यों से युद्ध करें और अंत में अपने लोक में लौट आए। नए आए हुए इंद्र ने कहा, मैं देवकार के लिए 5वां पुरुष उत्पन्न कर दूंगा। भगवान शंकर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उस स्त्री को आज्ञा दे दी कि उस समय भी रो रही थी। उन्होंने कहा, कल्याणी, तुम स्वर्ग की लक्ष्मी हो, तुम आदि शक्ति लक्ष्मी की ही अंश स्वरूपा हो। तुम भी इन लोगों के साथ मर्त्यलोक जाओ और इन 5 की धर्म पत्नी बनो। उस स्त्री ने भगवान शंकर की आज्ञा शिरोधार्य की। उन 5 इंद्रों के नाम ये हैं, विश्वभुक, भूतधामा, शिवी, शांति और तेजस्वी। वह स्त्री स्वर्ग की लक्ष्मी थी। इसके बाद भगवान शंकर उन 5 इंद्रों और उस स्त्री को लेकर पुराण पुरुष अजन्मा भगवान नारायण के पास गए। नारायण ने भगवान शंकर के कार्य का अनुमोदन किया। उन्होंने कहा, शंकर, तुम तो मेरी आत्मा ही हो। तुम्हारे द्वारा किया हुआ हर कार्य वह सर्वथा मेरी इच्छा के ही अनुरूप होगा। आजकल पृथ्वी का भार बहुत बढ़ गया है। लोगों की संख्या बहुत हो गई है। धर्म कर्म में रुचि कम होती जा रही है। लोग अपने को अमर मान रहे हैं। मनुष्य के रूप में बहुत से दैत्य प्रकट हो गए हैं। इन देवताओं के मन में भी
यही इच्छा थी कि अब उनका संहार हो। सो तुमने इनकी वासना पूर्ण कर दी है, अब यही लोग चलकर संहार कार्य संपन्न करें। मैं भी यदुवंशियों में अवतीर्ण होने वाला हूँ, मैं उनके कार्य में सहायता करूँगा। धर्म राज्य की स्थापना और अधर्म राज्य का विनाश तो मुझे करना ही है। यह बड़ा अच्छा हुआ कि तुम्हारे इस कार्य का समर्थन करता हूँ। भगवान शंकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्हें इंद्र को भी बड़ा आनंद हुआ। वह स्त्री को फूली नहीं समाती, हमारे कार्य से भगवान की सहानुभूति है और वे हमारे साथ रहेंगे, यह सोचकर वे सब गदगद हो उठे। वे नारायण की कृपा कृष्ण में अवतरित हुई। पहले के चारों इंद्र युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल और सहदेव हुए। पांचवें पुरंदर के अंश से सव्यसाची अर्जुन हुए। वह स्वर्ग की लक्ष्मी ही द्रौपदी हुई। राजा द्रुपद ने एक याज नामक ब्राह्मण से यज्ञ करवाया। यज्ञ समाप्त होने पर याज ने रानी को बुलाया और कहा कि तुम शीघ्र ही यह अभिमंत्रित हविष्य ग्रहण करो, एक कन्या और एक पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। रानी ने कहा कि आप थोड़ी देर ठहर जाइए, मैं स्नान किए बिना यज्ञ का हविष्य कैसे ग्रहण कर सकती हूँ। याज ने कहा तुम जाओ या न जाओ कुछ हानि नहीं, मैं अभिमंत्रित हविष्य अग्नि में छोड़ता हूँ, यजमान की इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। आहुति छोड़ दी। उसी समय अग्नि के समान तेजस्वी मुकुटधारी उत्तम कवच, खड्ग और धनुष बाण धारण किए हुए कुमार अग्नि से प्रकट हुआ। इसके बाद एक अनिघ्य सुंदरी कुमारी भी प्रकट हुई। उसके सभी अंग बड़े ही सुंदर थे। उस कुमारी के शरीर के नीले कमल की मनोहर सुगंध निकलकर कोस भर तक फैल रही थी। आकाशवाणी हुई कि स्त्री क्षत्रिय वंश के नाश का कारण होगी। यही स्वर्ग की लक्ष्मी शरीर धारण करके द्रौपदी कहलाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।